हेलो मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार। आज आप लोगों को सेट नंबर 20 रेलवे स्पेशल CBD 2 और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट चालू हुआ है, जिसमें हम लोग सेट नंबर आज 20 पर पहुंचे हुए हैं बाबू। तो सेट नंबर 20 के बारे में हम लोग आगाज़ करेंगे। सेट नंबर 20, इससे पहले 19 सेट में करा चुका हूँ, सारे वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो ये जितने क्वेश्चन बाबू आज कराएंगे हम, ये सारे क्वेश्चन आपको 2018 में जितने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया था रेलवे ने, वो सबका क्वेश्चन ही पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं फटाफट, बिना देर किए हुए हम लोग चालू करते हैं। आज का सेशन 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है जिसका नाम है वेन डायग्राम। क्या नाम है? वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में क्वेश्चन कई बार मैं बता चुका हूँ कि वेन डायग्राम क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आइए कह रहा है कि कौन सी जो आकृति है वो तीखा और मिठाई और टॉफ़ी के बताना है। जानते हैं कि जो टॉफ़ी है और टॉफ़ी जो है बाबू, वो टॉफ़ी जो है वो क्या है, वो मिठाई में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिठाई में आ जाएगा। और जो तीखा है वो अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीखा वाला अलग हो जाएगा। तो ऐसा डायग्राम किसी में मिला? तो ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बोलिए बोलिए, क्लियर है? जो ऐसा डायग्राम किसे मिला? तो डी में मिला। यानी जो टॉफ़ी है वो किस में आ जाएगा? मिठाई में आ जाएगा। यानी टॉफ़ी क्या है? मिठाई। और तीखा क्या बाबू है? अलग है। क्या? तीखा अलग। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 2 नंबर। इसका नाम बाबू नंबर सीरीज है। और अधिकतर क्वेश्चन जितने हैं इसमें 50% जो क्वेश्चन है 2018 का ही क्वेश्चन इसमें है, जो एग्जाम कंप्यूटर आधारित लिया था एग्जाम रेलवे ने, सारा क्वेश्चन उसी है। देखिए इसमें कैसे बना है सीरीज, तो हमने बता दिया है बाबू। सीरीज जो बनेंगे उसमें जोड़ पर, घटाव पर, गुणा पर, भाग पर, वर्ग पर, क्यू पर, डेढ़ा पर, ये सब बनते हैं। तो देखिएगा कितना से जो इतना बना हुआ है, क्या किया है, ये 310 है, 260 है, तो 0 देख रहे हैं, 11 में से 6 तो 5, यानी -5 किया है। फिर देखते हैं ये 0, 6 में से 1 तो 5, फिर क्या है कितना, 50 माइनस, क्या करेगा फिर -50 करेगा। तो देखिए ये 0, 11 में से 5 तो 6 और 1, कितना आएगा? 160 है जो ऑप्शन किसमें? ए में। यानी -50 -50। बोलिए कोई दिक्कत है? आसान बिल्कुल है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे हैं, बिल्कुल आसान है, लगे रहिए सोल्यूशन तक। देखिए इसका नाम है एनालॉगी बाबू। का नाम है एनालॉगी। तो खास तौर पर मैंने बता दिया है कि एनालॉगी क्वेश्चन बनाने के लिए खास तौर से वर्ड वाला, इसमें आपको वर्ड की पता होनी चाहिए। और मैं बताया नियम कि जैसा देश वैसा भेष, यानी रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन तो रिलेशनशिप इम्प्लीमेंटेशन। जाएंगे चाकू कट, यानी चाकू से क्या करता है? काटता है। चाकू से कट किया जाता है, काटा जाता है। उस तरह चाबी है बाबू, चाबी से क्या करते हैं हम लोग हैं? दरवाजे से संबंध है? नहीं, गलत है। धातु से? नहीं। टूल से? नहीं। यहाँ क्या होगा? ओपन से होगा। क्या होगा? ओपन से। इन चाबी से क्या करते हैं हम लोग? ओपन करते हैं, खोलते हैं। क्लियर नहीं? क्लियर है। ऑप्शन में किसमें है? सी में। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया कितने ट्रायंगल हैं, इसमें कितने ट्रायंगल है जो इसका आकृति छूट गया बाबू है, बता देता हूँ आकृति इसका। इसमें देखिए आकृति ऐसे रहेंगे, आकृति इसमें ऐसे रहेंगे, और इसको ध्यान दीजिएगा ऐसे आकृति हैं। और इसमें आकृति जो दिया हुआ है, इसमें ऐसे आकृति दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है, और इसको ऐसे बांटा है, और इसको ऐसे, और इसको ऐसे किया हुआ है। और बताना इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इसमें कितने ट्रायंगल है ऐसा बताना आपको है। इसमें कितने ट्रायंगल हैं आप खुद बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो ट्रायंगल है देख रहे हैं कि ऐसे अगर आकृति अगर दिया है, ऐसे देखिए, ऐसे अगर आकृति दिया है, और मैंने बताया था कि ऐसे अगर दिया हुआ आकृति आपके सामने है, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 हुआ। लेकिन इसमें बड़ा 5 तो होगा ही, और यहाँ 2 बना, यहाँ 2 बना, और यहाँ भी 2 बना, और बना 2, कितना हुआ? 6 हुआ। अब प्लस देखिए, अब 1 2 आई 3 आई का हुआ 4 हुआ और बना, यानी 6 5 11 का 4 कितना बाबू होगा? 15 होगा ट्रायंगल। कितना होगा? 15 ट्रायंगल होगा। देखा आप लोग ने कि ऐसे अगर जहाँ फिगर है देखिए, तो 5 बनेगा अंदर वाला भाग में, और 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ बना, कितना हुआ? 6 हो गया। और देखिए 1 2 है, 3 है, छोटा वाला 4 हुआ, कितना हुआ? 15 हुआ। ऑप्शन किसमें है? डी में। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल आसान है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए इसका नाम है लेटर और नंबर दोनों है, जिसका नाम है बोथ लेटर एंड नंबर सीरीज। बोथ लेटर एंड नंबर सीरीज का नाम बाबू है, बिल्कुल आसान। देखिए
ये 3 से बना है 6, तिगुना ऐड किया है, सॉरी 3 ऐड किया इसमें है, और इसमें देख रहे हैं कि दुगुना हो गया 6 का दुगुना, यानी 6 ऐड किया है तो दुगुना करेगा, अगला जो होगा वो 12 ही ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 24 बनेगा, वो कितना बनेगा 24। और देख रहे हैं कि जी से बनाया है f, -1 किया है, फिर -1 किया है तो पुनः माइनस करेगा 1 तो क्या आएगा, डी आएगा। और देखिए 3 का दुगुना है 6 दुगुना 12 दुगुना का होगा बाबू 24 हो जाएगा, और आर माइनस फिर माइनस तब फिर माइनस करेगा तो क्या होगा बाबू, s -1 t तो t -1 का होगा, बताइए, यानी आर के बाद यस, इसके बाद टी को क्या आएगा, यू आएगा, जोड़ रहा है बाबू, क्या जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, यानी क्या होगा 24D 24U, 24D 24U आंसर आएगा किस में, ऑप्शन नंबर ए में आएगा। बोलिए, यानी 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, 12 दुगुना का होगा 24। फिर देखिए 3 के बाद यहाँ नंबर जो 6 बना, 6 के बाद क्या बना, 12 का बनेगा 24 बनेगा नंबर। यहाँ देखिए जो लेटर दिया है जी -1 f, f -1 e, e -1 का आएगा, डी आएगा। अब फिर देखिए आर के बाद यस, फिर टी, फिर का आएगा यू आएगा। बोलिए, यानी 24 आपका डी और 24 और यू, जो ऑप्शन किसमें बाबू मिला, तो ए में मिला। बोलिए कोई दिक्कत किसी को है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ जो बाबू दिया हुआ है टेलर है, टेलर दिया हुआ है, और आसानी से देखो कैसे ही बनेगा, आसानी से ही कैसे बनेगा, ध्यान देना होगा। तो इसमें देखिएगा आप लोग कि ये कैसे बना है। देखिए यहाँ दिया है कि टेलर TAILOR बाबू दिया है, सारे यहाँ में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसको लिखा है 0 लिखा है, इसको लिखा है 1, इसको लिखा है 9, इसको लिखा है 2, इसको लिखा है 5 और इसको लिखा है कितना 8। देख कैसे लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जानते हैं कि टी का होता है 20 होता है, क्या होता है टी, इसका इकाई अंक लिखा हुआ है। ये कितना 1, तो एक अंक है, इसमें 9, तो 9 का 9 लिखा है। एल होता है 12, इसका इकाई अंक क्या है 2 है। वो कितना होता है 15, इसका इकाई अंक क्या है 5 है। इसका आर कितना हो 18 होता है, इसका इकाई अंक क्या है 8 है। देख रहे हैं, इसका इकाई अंक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सी होता है 3, तो 3 लिखेगा। यू का होता है 21 होता है, इसका लिखेगा, इसका 1 लिखेगा। टी कितना होता है 20 होता है, इसका लिखेगा 0 लिखेगा, यानी क्या आएगा 310 आएगा, जो ऑप्शन किस बाबू है, देख रहे हैं डी में है। यानी जो लेटर अगर डबल अगर अंक का है तो उसके इकाई अंक को लिया है, और सिंगल जो करते हुए लिया है। बोलिए कोई दिक्कत किसी को है? देख रहे हैं 20 है, यहाँ पे इकाई लिया है, यहाँ 1 तो 1 लिया है, 9 तो 9 लिया है, ये 12 है तो 2 लिया है, 15 तो 5 लिया है, 18 तो 8 लिया है। उसी तरह क्या करें, सी का 3 लेगा, यू होता है 21 तो क्या लेगा 1 लेगा, होता है 20 तो क्या लेगा 0 लेगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी को है? आसानी समझ में आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए बाबू, इसका जो नाम है, इसमें जो दिया है इसका नाम है वर्ड क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन इसका नाम बाबू है। इसमें चुनना होता है विजातीय, विजातीय बोले तब, विषम बोले तब, भिन्न बोले तब, एक ही अर्थ होता है। विजातीय, विषम, भिन्न, विमेल, असंगत का चुनाव करें तो हम कह सकते हैं कि कंबल, तकिया और गद्दा। क्या है? गद्दा, यानी ऐसे गद्दा। ये जो है तीनों के तीनों क्या है, एक तीनों के तीनों का निर्जीव है, लेकिन मच्छर क्या है सजीव है। क्या है? सजीव है। ऐसे बना सकते हैं आप हैं, बिल्कुल सी। बोलिए कोई दिक्कत किसी को है? कंबल, तकिया, गद्दा, ये जो है जितने हैं ये क्या है निर्जीव है, लेकिन मच्छर क्या है सजीव है। बोलिए कोई दिक्कत किसी को है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए इसका बाबू नाम है आपको मिरर इमेज। तो इसमें देखिए क्या होता है मिरर में, खास तौर से मिरर में क्या होता है बच्चे कि अगर मान लो दर्पण ऐसे लगा हुआ है, ऐसे दर्पण ऐसे लगा हुआ है, अगर कोई आकृति अगर ऐसे बना हुआ ऐसे बना हुआ है तो क्या करना है, ऐसे पड़ जाता है आपको ऐसे, इसी का नाम है मिरर इमेज। और वाटर में क्या होता है कि अगर किसी भी ऐसे दर्पण लगा हुआ है, अगर कोई फिगर ऐसे है, अगर कोई फिगर ऐसे है तो क्या होता है ऐसे बन जाता है ऐसे। इसको बोलते हैं वाटर इमेज। क्या बोलते हैं इसको? है वाटर इमेज। इसको बोलते हैं मिरर इमेज। क्या बोलते हैं इसको? मिरर बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? मिरर इमेज। यानी वाटर में क्या होता है, किसी भी ऊपर आकृति का चाहे अंग का ऊपर से नीचे होना, नीचे से ऊपर होना, वाटर कहलाता है। और लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट का मिरर कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ जो दिया है कि राइज दिया हुआ है, ऑप्शन छूट गया इसका है, तो इसका जो आंसर बनेगा बाबू, यहाँ जो बनेगा यहाँ राइज है, तो राइज का बताना आपको है कि यहाँ राइज का बताना है क्या होगा मिरर इमेज। मान लीजिए कि यहाँ आर है और
आर है यहाँ, आई है और यस है और ई है, यहाँ मिरर लगा हुआ है, यहाँ मिरर लगा हुआ है। जानते हैं कि जो ई होगा ऐसे पलट जाएगा और यस ऐसे पलट जाएगा और आई जो का त्यों रहेगा और आर जो होगा वो ऐसे हो जाएगा। ऐसा आंसर बाबू बनेगा। क्या बनेगा? ऐसा बनेगा आंसर इसका। यानी इसका जो आंसर बाबू होगा, इसका आंसर वो क्या होगा, यानी आपका जो होगा आंसर होगा वो ई होगा पहले, फिर क्या होगा आपका आई सॉरी एस होगा, उसके बाद आपका आई होगा, उसके बाद आपका आर उल्टा ऐसे हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी को है? इसका आंसर ऐसे बाबू बनेगा। बोलिए डाउट किसी को है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल देखिए आसान है, इसको खुद आप बना लीजिएगा, आसान है। देखिए बताया कि प्लस का अर्थ क्या बताया, माइनस माना जाए और गुणा को क्या माना जाए, भाग माना जाए। इसका वैल्यू बताना क्या होगा, खुद बना लीजिएगा, आसान बिल्कुल है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। बिल्कुल मैं जितना बता रहा हूँ बच्चे उतना पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगी आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखिए सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हो, क्वेश्चन 2018 में है, कहीं से देखिए कहीं हार्ड है, कहीं दिक्कत कर रहा है, आसान है बिल्कुल। देखिए दिखा है कि माइंड, यानी लिखा है माइंड को, यानी यम, और क्या लिखा है कि माइंड को देखिए MIN और टी को लिखा है, देख रहे हैं, यानी 3 9 4 9 लिखा है, देख रहे हैं। तो कैसे लिखा होगा देख लो, यम कितना होता है 13 होता है, आई कितना 9 9 होता है, एन कितना 14 होता है, टी कितना 20 होता है। देखिए इसका भी क्या लिया है, इकाई अंक लिया है। देखिए इसका इकाई अंक क्या है 3 है, इसका जो कहते हैं ये 4 है, इका है एका है, यानी टी का होता है 20 होता है बाबू, क्या होता है टी 20 होता है। तो ध्यान देना होगा कि 39 यहाँ पे मिस है बाबू है, यहाँ क्या लिखेगा, यहाँ 0 रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे 0 रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यानी एम का अंक 3, आई का लिखा है 9, ये 4 लिखा है, इसका अंक का होगा 0 हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा TALE है बाबू, हमने दिया टेबल। अब जानते हैं टी कितना होता है 20 होता है, ए कितना 1 होता है, एल कितना होता है 12 होता है, और ई का होता है 5 होता है। यहाँ देखिए ध्यान से MINT, ठीक है। तो देखिए क्या लिखोगे बाबू, यहाँ क्या लिखोगे 0, यहाँ 1, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 5 के 5 हो जाएगा, यानी 0 1 2 5, 0 1 2 5 ऑप्शन किस में है, तो बी में, वहाँ मिस से लिखा गया था टेबल। बोलिए दिक्कत है किसी को? आसान बिल्कुल है। यानी सबका नंबर लिखने के बाद लेफ्ट साइड से क्या किया है, इसका राइट अंक लिख दिया है, राइट अंक। क्लियर रखने के लिए जो डबल अंक उसका राइट अंक लिखा है, जो सिंगल अंक जो उतार दिया है। बोलिए यहाँ क्या करिएगा, यहाँ पे 0 कर लीजिएगा बाबू, 0 कर लीजिएगा यहाँ पे। क्लियर रखने क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इस बच्चे, देखिए आसान है, जानते हैं आप लोग कि यहाँ पे जो रक्त क्या है, लाल है, सही है। दूध क्या होता है, सफ़ेद होता है, ये भी सही है। पत्ता हरा, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों बाल जो होता है वो काला भी होता है, बाल और भी रंग हो सकता है, इसलिए मैं जो बाल और क्या होगा यहाँ काला, यानी इसका आंसर डी बाबू होगा। क्या होगा इसका, डी आंसर होगा। बोलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका बाबू जो नाम है, इसका जो नाम बाबू है, इसका नाम है देख लो कथन निष्कर्ष नाम बाबू है। क्या नाम है इसका, कथन निष्कर्ष। ध्यान देना होगा कि कथन में जो भी अगर बात बोलता है उसको सत्य मानेंगे। क्या मानेंगे, सत्य मानेंगे। ध्यान दीजिएगा कि बोला है कि कढ़ाई के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। देखिए भाई कढ़ाई बुनाई, अगर कोई भी अगर व्यक्ति अगर जिसे पढ़ता भी है तो इसमें भी क्या है, परिश्रम है। गार्जियन पैसा लगाते हैं, परिश्रम कमाते हैं, या खेत बेच के पढ़ाते हैं तो परिश्रम लगता है, धन भी जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अगर कंप्यूटर सीखता है तो पहले परिश्रम करता है, सीखता है, पैसे लगाता है, लेकिन सीखने के बाद जब सीख लेता है तो क्या करता है, उसको लाभ होती है, फायदा होती है। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति को पैसा लगाकर पढ़ लिख लेता है, मेहनत करता है जीवन में, तो आगे उसको क्या खुशहाली मिलती है। उसी प्रकार से कढ़ाई अगर बुनाई ऐसा चीज़ है, मतलब कि अगर बच्चे सीख लेते हैं, लोग काम सीख लेते हैं तो आगे चलकर उसको ज़िंदगी में सुकून मिलती है, तब मतलब सुकून मिलती है। तो देखिए कढ़ाई उनके लिए एक शौक़ है जिनके अधिक अवकाश प्राप्त होता है। तो ये बात वो बात की बात है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ वाला जटिलता एक सौंदर्य भावना पैदा करती है, बात सही है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर कढ़ाई बुनाई परिश्रम से करके काम कर लेता है तो एक सौंदर्य भावना पैदा करती है, यानी आगे चलकर उसको क्या होता है, उसके जीवन में रंग लाती है। जो परिश्रम करके कढ़ाई बुनाई सीख लेता है लोग, या जीवन में कठिन परिश्रम करके क्या करना सीख लेता है, तो उसके जीवन में क्या होता है, एक दिन रंग लाता है, यानी उसके जीवन बदल देता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका आंसर बाबू को दूसरा क्या है, बिल्कुल सही है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा सही बाबू है, इसका जो ऑप्शन क्या होगा, इसका जो ऑप्शन क्या होगा देख लो, केवल 2 सही आंसर, इसका बी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे इसका नाम है पुरधारणा, का नाम इसका पुरधारणा नाम है, क्या नाम है पुरधारणा।
और ध्यान देना कि प्रधारणा क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत संभलना होता है, क्योंकि बहुत खतरनाक टॉपिक है। इसमें नियम है कि जिसके हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। जिस तरह से अगर मान लीजिए इस चुनाव चल रहा है तो इस चुनाव में हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ही सीएम बन सकते हैं, तो ये भी क्या हुआ, एजम्पशन हुआ। अगर कोई बच्चा एग्जाम अगर देता है तो कहता है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो ये भी क्या हुआ, एजम्पशन हुआ। अगर बादल छाया हुआ है, अब बारिश अगर बोलता है कि बारिश होगी, तो ये भी क्या है, एजम्पशन हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ध्यान देना होगा कि बच्चों को पाठ याद कराने के लिए गीत श्रेष्ठ माध्यम है। गीत क्या है, श्रेष्ठ माध्यम है। ये ऐसा बात बोला है कथन में कि बच्चों को पाठ याद कराने के लिए गीत का श्रेष्ठ माध्यम है। यानी गीत के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से कोई व्यक्ति मतलब टीचर पाठ याद करा सकता है। जिस तरह से कोई घर में है कि कोई मम्मी है कि पढ़ाती है तो बच्चा आओ कपड़ा खरीदाएगा, टॉफ़ी बेटा ले लो, तो बेटा आप वही खरीदाएगा, वो खरीदाएगा, मतलब एक प्रलोभन की भावना होती है, ये लोग देता है। या बच्चे को कुछ ऐसे होता है कि बच्चे स्कूल में सॉन्ग सुनाने में या कोई आपको नाटक करने में बड़ा मतलब बच्चे ज़्यादा मन लगा कर काम करते हैं। तो बोला है कि गीत बच्चों को पसंद होते हैं और वे गीत सुनकर खुश होते हैं। ये बात सत्य बोला है। यानी बच्चों को पाठ याद कराने के लिए गीत श्रेष्ठ माध्यम है। यानी गीत के माध्यम से अगर कोई पढ़ाई अगर कराया जाए तो ऐसा हो सकता है कि गीत बच्चों को पसंद होते हैं और वे गीत सुनकर खुश होते हैं। तो ऐसा एजम्पशन हम कर सकते हैं कि गीत सुनकर वो क्या कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं। इसलिए एजम्पशन पहला सही है बाबू। गीत बच्चों की याददाश्त को बढ़ाते हैं। हो सकता है कि गीत के माध्यम से बच्चे खुश रहें, जब खुश रहें तब उनका मानसिक संतुलन बना रहेगा, तो हो सकता है कि ज़्यादा उनका जो माइंड का जो पावर हो वो अट्रैक्शन हो सकता है, बढ़ सकता है, तो ऐसा कर सकता है। इसलिए दोनों बाबू क्या है, सही है। एजम्पशन के रूप में दोनों का है, एक और दो दोनों एजम्पशन के रूप में क्या है, सही है। दोनों एजम्पशन के रूप में क्या है, ये सही है। क्लियर कि नहीं क्लियर है। ये दोनों अवधारणा क्या है, अंतर्निहित है। यहाँ यही बात रहेगा, यानी केवल अवधारणा एक अंतर्निहित है। ध्यान देना होगा। इसका आंसर क्या बाबू होगा, दोनों सही है, दोनों अवधारणा अंतर्निहित है। आंसर इसका ये हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है किसी को, आगे बढ़ते बच्चे ध्यान दीजिएगा। इसका नाम बाबू नंबर एनालॉगी है, का नाम है नंबर एनालॉगी। बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा। इसका नियम है कि इससे कैसे बनाया हुआ है, ध्यान देना होगा। 1/3 है और इसका 1 ले लिया है, अगला दिया है कि 3 का संबंध किससे होगा। बिल्कुल आसान है। देखिए 1/3 गुणे 3 से गुना कर दीजिए, 3 कट गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 बाबू है। क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। देखिए 1/3 है तो 3 से गुना में कर दिया, 3 कट गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। तो 3 क्या होगा, 9 होगा। जो ऑप्शन में बाबू कहीं ना कहीं मिस है, इसका सुधार लीजिए। ऑप्शन इसका क्या होगा, या 9 को लीजिए, क्या होगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी मान लीजिए इसको। ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ बाबू इसका नाम है रैंकिंग, का नाम है रैंकिंग, का नाम है इसका रैंकिंग। तो ध्यान देना होगा कि यहाँ देखिए 20 छात्रों की एक पंक्ति में आर दाईं ओर से कितना, 5वां है, और टी जो है बाईं ओर से कितना है, 4था स्थान पर है। तो आर और टी के बीच बताना हमको है। तो यहाँ 2 नाम बाबू है, का नाम है, 2 नाम है। इसके लिए फार्मूला बता देते हैं आपको है कि L + R + M बराबर क्या होता है, टोटल होता है। क्या होता है, टोटल होता है। यह जो फार्मूला है मैक्सिमम के लिए, और ये जो फार्मूला लिखते हैं वो L + R - M + 2 जो होता है, यह जो फार्मूला होता है मिनिमम के लिए होता है। यही कब लागू होगा कि जब क्वेश्चन में बोलता है कम से कम कितने व्यक्ति हैं, या न्यूनतम कितने विद्यार्थी हैं, तो इसके लिए लागू होता है। लेकिन ऐसा बोला नहीं न्यूनतम विद्यार्थी। तो यहाँ देख लीजिए L दिया है कितना, L दिया बाबू कितना है, L बराबर 4 दिया है, और R कितना दिया है, 5 दिया है, और आपको M निकालना है, और टोटल दिया है बाबू है कितना दिया, टोटल 20 दिया। आराम से निकाल सकते हो हल करके। यहाँ ध्यान दो आप लोग, यहाँ अब हो जाएगा 4 + 5 + M बराबर 20, यानी 9 + बाबू M बराबर क्या हो जाएगा, 20। देयर इम्प्लाई M बराबर 20 - 9, इसलिए M बराबर क्या होगा बच्चे, 11 हो। क्या होगा, 11 जो ऑप्शन किस में है, A में। बोलिए कोई दिक्कत किसी को है। यानी ये फार्मूला जो मैक्सिमम के लिए और फार्मूला किसके लिए, मिनिमम के लिए। यानी अगर इस हाई फार्मूला कब लागू होगा, जब कम से कम बोलेगा तब, कम से कम बोले या न्यूनतम बोले, या वैल्यू माइनस में आएगा तब, वैल्यू का आएगा माइनस में आएगा तब क्या करेंगे, लागू करेंगे। नहीं तो बाकी अगर नहीं बोलता ऐसा अगर चीज़ें तो क्या लागू करेंगे, पहला लागू करेंगे। कौन लागू करेंगे, पहला। ये 2 नाम के लिए फार्मूला होता है। क्लियर कि नहीं क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ बाबू इसका नाम है कथन निष्कर्ष, क्या नाम है, कथन निष्कर्ष। ध्यान देना होगा, यहाँ बोला है कि पुरानी व्यवस्थाएं के स्थान पर नई व्यवस्थाएं आती हैं। यानी पुरानी परंपराएं बदलती है तो नई परंपराएं आती है। बात सही है कि कभी दुख तो कभी सुख, कभी सुख तो कभी दुख, कभी गरीबी तो कभी अमीरी, कभी अमीरी तो गरीबी, ऐसा होता है।
यानी एक दिन कभी समान नहीं आदमी अंतर का होता है। कभी अगर मान लो गरीबी है तो कभी अमीरी आ सकती है, कभी अमीरी है तो कभी गरीबी आ सकती है, कभी अगर सुख है तो कभी दुख आ सकता है, कभी दुख है तो कभी सुख आ सकता है। मतलब हर दिन ये होना तक समाना, हर दिन समान नहीं हो पाता है बाबू, ये ध्यान देना होगा। इसलिए बोला है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बात सही बोला है, परिवर्तन एक प्रकृति का है, नियम है। अगर ऐसा अगर नहीं होता तो आदमी पागल बन जाता। क्यों जी देखते हैं किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का दिन अगर दशा खराब होता है, दिन बदल जाता है। कभी कभी होता है कि इनका दिन बदल गया है, दिन लौट गया है, तो ऐसा अगर नहीं परिवर्तन होता तो आदमी पागल बन जाता। इसीलिए नियम है कि अगर परिवर्तन प्रकृति का है, नियम है। कभी अगर अमीरी है तो कभी गरीबी है, कभी दुख है तो कभी सुख है, कभी पूरा, कभी के देखते हैं कितना है कि पूरा पेट खाए भर मिलता है, कभी कभी बिना खाए भी रह जाते हैं लोग। ऐसे भी लोग जीवन देखने को मिलता है लोगों के बीच। ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन प्रकृति क्या है, नियम है। तो इसलिए पहला क्या है, सही पुराने विचारों को त्याग दें क्योंकि वो पुराने हो गए हैं। बाबू बिल्कुल गलत बोला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुराने विचारों को त्याग दें, ऐसा कोई कथन में बोला नहीं है कि पुरानी परंपरा को भूल जाएं। इस तरह जनरल लाइफ, अगर रियल लाइफ में अगर आओगे तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन इसमें लिखना है कि ऐसा नहीं बोला है कि अपनी पुरानी परंपरा को भूल जाएं, ऐसा नहीं है। यहाँ बोला पुरानी व्यवस्था का स्थान पर नई व्यवस्था आती है। जैसे मान लीजिए जिला का डीएम अगर आ गए तो दूसरा डीएम चले गए तो दूसरा डीएम आ गए, फिर अगर नया अगर एसपी कोई जिला में अगर आ गया तो एसपी चले जाएंगे। ये तो दुनिया का रीत है। क्लियर कि नहीं क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा, एक होगा। ऑप्शन किस में है, एक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू लेटर सीरीज नाम है, क्या नाम है, लेटर सीरीज। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है, कहीं से दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए यानी आर से बनाया है यू, कितना ऐड किया है, 3 ऐड किया है, फिर कितना ऐड किया है, 3 ऐड किया है, फिर कितना ऐड किया है, 3 ऐड किया है, फिर कितना ऐड किया है, 3 ऐड किया है, फिर कितना ऐड करेगा, 3 ऐड करेगा, फिर कितना आएगा, 4 3 7, यानी जी आएगा। वो आएगा, जी आएगा। देख लो 18 3 21 21 3 24 24 3 27 हो जाएगा, फिर 3 1 4 डी हो जाएगा, फिर जब 7 जी हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा। है कि नहीं है? चलिए आसान है बिल्कुल। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है नंबर सीरीज। क्या नाम है, नंबर सीरीज। क्या नाम है, नंबर सीरीज। बिल्कुल आसान है। देखो 7 है 1 8, 8 है 1 9, 9 1 क्या हो जाएगा 10। बोलो है कि नहीं? ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर देख लीजिए 10 1 11, 11 के बाद अगला स्टेप इसी तरह मिलेगा। बिल्कुल आसान है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए इसका नाम है साइलोगिज्म। का नाम है साइलोगिज्म, इसका बाबू नाम है। देख लो यहाँ बोला कि सभी संख्याएं क्या है, फिगर है। क्या है, सभी संख्या क्या बोला है, फिगर है। ध्यान देना होगा कि जितने संख्याएं हैं, जितने संख्याएं हैं, क्या बोला है, जितने संख्याएं हैं वो क्या है, फिगर है बाबू। क्या बोला है, फिगर है। ऐसा डायग्राम बनेगा इसका, क्या है, वो फिगर है। और कुछ फिगर का है, डाटा है, यानी फिगर कुछ भाग का है वो डाटा है, ऐसा बोला है। ध्यान दीजिएगा कि कुछ संख्याएं डाटा है, कुछ संख्याएं डाटा। देखिए तो यानी इसका रिश्ता इसे बन सकता है और नहीं बन सकता है, कन्फर्म नहीं है। कम से कम मतलब होता है कुछ होता है, क्या होता है, कुछ होता है। यानी कुछ क्या बोला है, कम से कम कुछ फिगर संख्याएं। देखिए यानी जब सभी संख्याएं अगर फिगर है तो कुछ फिगर संख्याएं बिल्कुल है, इसलिए कहा है दूसरा 100% बाबू सत्य है कि नहीं है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो ऑप्शन किसमें बाबू है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में। क्लियर नहीं क्लियर है? ध्यान दीजिएगा कौन ऑप्शन मिला, तो आपको बी में मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया है अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है। क्या है, अल्फ़ाबेट क्वेश्चन बाबू है। बिल्कुल आसान, देखिए बिल्कुल इजी है। बोला कि वर्णमाला क्रम में बाएं से 20वें अक्षर के दाएं कौन अक्षर क्या होगा। यानी अल्फ़ाबेट में, यानी वर्णमाला क्रम में बाएं से 20वें अक्षर के दाएं कौन अक्षर, 11वां अक्षर क्या होगा। ये बिल्कुल देखो इजी बाबू है। यहाँ का देखो डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, सेम है। क्या है डायरेक्शन, ध्यान दे लो, डायरेक्शन क्या यहाँ दिया हुआ है, सेम है। अगर आप गिन के बनाओगे विशिष्ट तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए ध्यान देना होगा आपको। यहाँ देखिए कि दिला कि बाएं से, कहाँ से, बाएं से 20वां दिया है और बाएं का ही क्या दिया है, बताइए बाएं का क्या दिया है, 11वां दिया है। क्या दिया है, 11वां दिया है। देखिए जैसा का है सेम है, क्या बचेगा एमा, अरे तो बताइए, यानी 9 बचेगा। क्या बचेगा, 9। यानी से माइनस का नियम है, क्या बताए थे, से माइनस का। अगर दिशा सेम है तो क्या करेंगे, से माइनस का। जो आएगा पोजीशन, क्या आएगा, जो पोजीशन आएगा, पोजीशन आने पर क्या करेंगे, से वाली दिशा से गिन देते हैं। क्या करते हैं, गिन देते हैं। है कि नहीं है क्लियर? कितना बचा, 11 में घटाया तो कितना बचा, 9 बचा। कितना बचा, 9। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो 9 बचा से वाला क्या है, बाएं है, तो बाएं से 9 क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। आसानी से बना सकते, इस तरह से हुआ। नहीं तो आप ए से लिखोगे जेड तक, फिर गिनोगे 20, फिर गिनोगे का 11, तब बनेगा, तो डाउट होगा आपको। आइए लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए
यह कैसे बनाया है, इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। क्या नाम है, कोडिंग डिकोडिंग। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोडिंग डिकोडिंग कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि TRY का दिया, TRY का लिखा है 64 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 64। तो ध्यान दीजिएगा T कितना होता है 20 होता है, R कितना 18 होता है, Y कितना होता है 25 होता है। जोड़िए, यानी 8 5 13 और 2 1 3 1 4 2 6 63 हुआ, एक अधिक कर दिया है तो क्या आ गया 64 आ गया। देख रहे हैं ना, जितना इसका जोड़कर नंबर पोजीशन बाएं साइड का कर दिया, एक अधिक कर दिया है। क्या किया है, वाइन है, ये क्या लिखा है वाइन। जोड़िए, क्या होता है 25, ये क्या होता है बाबू 9 होता है, ये कितना होता है 14 होता है। सबको जोड़ दो, सबको देख लो, 14 और 9 23, 23 5 28, 28 और 20 48, एक जोड़ दो उसमें तो कितना आएगा 49 आएगा। कितना है बाबू आएगा 49। ऑप्शन किस में है, बी में। बोलो, है कि नहीं आसान। अगर लेटर बाबू नंबर का पोजीशन, लेटर का अगर पोजीशन अगर ज्ञात आपको है लेफ्ट से और राइट से, तो बिल्कुल समझने लगेगा, आसान नहीं बन जाएगा। है कि नहीं क्लियर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, इसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्या नाम है, नंबर क्लासिफिकेशन। क्या नाम है इसका, नंबर क्लासिफिकेशन। सो खुद बनाओगे आप और उसका जवाब दोगे आप कमेंट में। है क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका बाबू नाम है, मतलब डिक्शनरी का शब्दकोश से अरेंज करना होता है। पहले कौन है, फिर बाद कौन है, फिर बाद कौन आएगा। मैंने कई बार बता दिया हूँ। अगर मान लो अल्फ़ाबेट में अगर K दिया है, N दिया है, D दिया है, अगर F दिया है तो पहले कौन आएगा मान लो बतलाओ। तो पहले जानते हो कि पहले D आएगा, फिर क्या लिखोगे F लिखोगे, फिर क्या लिखोगे K लिखोगे, फिर क्या लिखोगे N लिखोगे। तो इतना देखना होता है इसमें। देख लो, तो देख रहे हो कि एमा PLA देख रहे हो ना, यानी एमा PLA सब में है। ध्यान दीजिएगा, और इसमें भी PL है। ध्यान दीजिएगा, सब में PL है, लेकिन इसमें देखो A है सब में और इसमें E है। जानते हो कि सब A वाला पहले आएगा। तो देखो यहाँ के A के बाद I है, एक बाद C है, एक बाद N है। जानते हो पहले कौन आएगा, पहले C हो जाएगा पहला नंबर पर। हमको मध्य बताना ना है कि मध्य में कौन सा होगा। तो पहले क्या होगा, प्लेस हो जाएगा। चूँकि देख लो सब में PLA में E है तो A वाला पहले आएगा। तो मैं देख रहे हो कि एक बाद हम I है, हम C है, हम N है, तो C वाला पहले हो जाएगा। और ध्यान दो, पहले A वाला तब कन्फर्म होगा, फिर देख लो अब N है हम, तो क्या होगा फिर इसका पहले B फिर आएगा, और फिर क्या आएगा E वाला आएगा, D आएगा। तो इसका जो मध्य में कौन हो गया, क्योंकि मध्य में हो नहीं पाएगा बाबू, ये मध्य में नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 वर्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4 वर्ड दिया हुआ है। तो ध्यान देना होगा कि मध्य न प्रकार का काल लिख दो। इसका तीसरा वर्ड क्या होगा, क्या यहाँ पे देखो तीसरा शब्द क्या होगा, तीसरा शब्द क्या होगा, तीसरा शब्द क्या होगा। तो तीसरा शब्द क्या है, हाँ D आ रहा है, तो D कौन इसमें प्लेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लेन हो जाएगा। क्योंकि जब तक अगर 5 ऑप्शन है तब तक मध्य में हो नहीं पाएगा, मध्य में नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होगा, इसका मारोगे, इसका D मारोगे, क्योंकि क्या पूछा है तीसरा शब्द कौन होगा, तीसरा शब्द क्या होगा। है क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह बाबू इसका नाम है, मीनिंग पर आधारित है क्वेश्चन। कितने बनेंगे, ध्यान देना है कि दिया है कि ADRW और इसको मिलाकर बनाना है कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। देखिए यहाँ A है, D है, R है और W है। तो मिलाओ, पहले तो एगो बनेगा ड्रा, बनेगा DRAW ड्रा, एगो बनेगा वार्ड। जब तक अगर निचोड़ अगर पता बाबू नहीं है अगर मीनिंग पावर का, तब तक नहीं बना सकते हो। सबसे बशर्ते बात यहाँ पे है कि आपको मीनिंग पावर होनी चाहिए ज्ञात, और मीनिंग पावर मजबूत नहीं है तो बना ही नहीं बना सकते। क्या बनाया हम, एगो ड्रा बना, एगो क्या बना वार्ड बना। क्या बना, 2 बना। ऑप्शन किस में है, C में है क्लियर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका नाम बाबू डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से। क्या नाम है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, मैं समझा देता हूँ कि देखिए, यानी दक्षिणावर्त समझिए, यानी वामावर्त, यानी वामावर्त और दक्षिणावर्त, ये दोनों समझाता हूँ बारे में। दक्षिणावर्त, देखिए पहले बात, अगर खाली बाएं बोला है, खाली अगर बाएं बोला है तो इसका समझते हैं कि क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और खाली दाएं बोला है तो हम समझते हैं एंटी क्लॉकवाइज। समझते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। लेकिन अगर वामावर्त बोल दिया बाबू है, क्या बोलती है वामावर्त। ध्यान देना है कि जहाँ चूँकि वर्त हम लोग क्या होता है, उल्टा होता है। इसका अंग्रेजी क्या होता है, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और इसका क्या होता है, यानी क्लॉकवाइज। क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्योंकि वर्त मतलब क्या होता है, उल्टा है। यानी जहाँ वामावर्त बोली तो दाएँ हो जाए, अच्छा दाहिनावर्त क्या हो जाए, बाएँ हो जाए वहाँ पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इस आधार का करोगे आप, खुद बनाओगे, आसानी से बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका नाम रिलेशनशिप, ये भी आसान है, यही बनाकर आप आंसर देंगे आप।
देखिए इसका नाम है रिलेशनशिप, का नाम है रिलेशनशिप। तो ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप आप खुद बना के दे सकते हैं, आंसर हो, आसान है, इसका जवाब दोगे आप। आइए लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका बाबू नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसमें छोटा बड़ा अधिक कम आगे पीछे ऊपर नीचे सस्ता महंगा जहाँ भी अगर बोलता है ऐसा है, इसका नाम है वर्टिकल होता है, का नाम होता है वर्टिकल। देखो यहाँ बोला है कि राम श्याम से बड़ा है, क्या बोला है कि राम, देखो राम जो है वो श्याम से क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा, ऐसे बनेगा। तथा श्याम हरि से बड़ा है, तथा श्याम का है वो हरि से क्या है, बड़ा है। बिल्कुल आसान है। क्या किताब में देखो ऐसे बनाता है, आप देखे होंगे परीक्षा में भी कि राम जो है वो श्याम से बड़ा है और श्याम जो है हरि से बड़ा है, कई बात दोनों हुआ। अब बोला तो सबसे छोटा कौन है, तो देख लो क्या हो, हरि है, क्या है, हरि है, जो ऑप्शन किस में, ए में है कि नहीं, आसान, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल। ये चूँकि राम श्याम से बड़ा है, देखो राम हो गया श्याम से बड़ा, तथा श्याम जो है हरि से क्या है, छोटा है, सॉरी श्याम जो है हरि से क्या है, बड़ा, ठीक है, श्याम का है हरि से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन बाबू हो, तो इसका आंसर क्या होगा, हरि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरि। बोलिए दिक्कत है किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका बाबू नाम है सीरीज, नंबर सीरीज इसका नाम है, का नाम है नंबर सीरीज। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड नहीं आपको है। देखिए दिया हुआ बाबू यहाँ पे कि 0 है, 5 है और 22 है और यहाँ हो 8 है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ बनाए 1 का क्यू -1, 2 का क्यू -3, 3 का क्यू -4, तो 4 का क्यू -5 करेगा तो कितना, हटाओ 64 हटाओ कितना, देख लो 1 का क्यू -1, 2 का क्यू -3, 3 का क्यू -4, 4 का क्यू -5 घटाओ, यानी कितना, 14 में से 5 तो कितना बचेगा, ध्यान देना होगा। 1 का क्यू -1, 2 का क्यू -3, और ध्यान देना होगा यहाँ पे कि यहाँ हम लोग मिस कर रहे हैं, 3 का क्यू -5 करो यहाँ पे, क्योंकि 1 के बाद 3 तो 2 का अंतर है, 3 का क्यू -5, तब देखो 4 का क्यू -7 का 2, घटाओ 64 घटाओ कितना, 7 घटाओ तो कितना बाबू आएगा, 57 है, कितना आएगा, 57 आएगा, क्योंकि सब ऑप्शन में है तो बी में है। यानी पहले 1 का क्यू -1, 2 का क्यू -3, 3 का क्यू -5, 4 का क्यू -7, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट है, बिल्कुल इजी है। मैंने बताया था कि अगर घड़ी में अगर कोई भी देता है अगर टाइमिंग, अगर कोड अगर निकालना होगा बाबू तो बिल्कुल आसान है। इसके लिए मैं ट्रिक लिखा था, ट्रिक, और बेसिक्स का भी है कि अगर ट्रिक बताया था कि 60 गुणा H 11 गुणा M बटा में 2 होता है, मैंने ऐसा बताया था, देखो बताया था मैंने, एकदम बिल्कुल इजी है, आराम से बना सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो आपने देखा 1 से लेकर और 30 तक, 1 से लेकर 30 तक मैंने बताया। आज जितने में क्वेश्चन छोड़ा हो बाबू क्या करेंगे, उसको खुद बनाकर आंसर छापेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। और हम लोग 20 तक पहुँच चुके हैं और देखा कि क्वेश्चन कितना बढ़िया था। और कहीं से दिक्कत अगर होती है आपको तो वीडियो दोबारा देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मैं सारा बताया हूँ डिटेल, है कि नहीं क्लियर। तो आपने देखा कि 1 से लेकर कहाँ तक, 30 तक मैंने क्वेश्चन को बताया, और जितना मैं क्वेश्चन छोड़ा हूँ उसको बना कर रखा करिए, कमेंट में छापिएगा। समझ में अगर नहीं आता दोबारा उसको आप कर सकते हैं व्हाट्सअप, मैं अगला दिन वीडियो क्या करूँगा उसको ले लूँगा। क्लियर नहीं क्लियर है।